जैसा कि हम सभी जानते हैं 22 मार्च 2023 को होने जा रही है कक्षा 12 की अंग्रेजी विषय की बोर्ड परीक्षा। यहाँ हम इस वीडियो में हमारी जो द्वितीय पाठ्य पुस्तक है, सेकंड जो टेक्स्ट बुक है विस्तस, उस विस्तस से संबंधित सभी अध्याय के जो थीम है, उसका जो समरी है, उसका जो आइडिया है, वो यहाँ लेकर के आए हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ही देर में जो है पूरे लेसन की जो है समरी, जो हमारे 8 लेसन हैं, उन 8 लेसन की समरी जो है आप याद कर सकेंगे और आइडिया से संबंधित या सारांश से संबंधित या थीम से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। चलिए देखते हैं। लेसन 1 द थर्ड लेवल लिखा गया है जैक फिने के द्वारा। यहाँ हम अब इसकी थीम यानी विषय वस्तु देखेंगे। द ऑथर describes how he found himself on the third level at the Grand Central Station. Almost everyone said that there were only 2 levels. His psychiatrist friend called it a waking dream, wish fulfillment, which provided him a base to interweave fantasy and reality. देखते हैं। The author describes, लेखक वर्णन करता है, how, कैसे, he found himself, वह स्वयं को पाता है, on the third level, तीसरे तल पर, at the Grand Central Station, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क अमेरिका में, लेखक कहता है कि वह अपने आप को तीसरे तल पर जो है वहाँ पर पाता है। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीवन, सभी लोग, सेड, कहते थे, दैट कि देयर वर ओनली 2 लेवल्स, लोग कहते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 तल हैं, 2 मंजिलें हैं उसकी। लेखक के अनुसार उसकी 3 मंजिलें हैं। हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक, उसका मनोचिकित्सक दोस्त ये कहता है, कॉल्ड इट अ वेकिंग ड्रीम, जागते हुए का सपना, यानी अपने दोस्त चार्ली को, जो चार्ली है वो चार्ली ये सपना देख रहा है, तो चार्ली को उसका डॉक्टर दोस्त सैम है, कह रहा है कि ये तुम्हारा जागते हुए का सपना है, विश, तुम्हारी जो कामना है, इच्छा है, फुलफिलमेंट, उसको तुम पूरा होते हुए जागती आंखों से देख रहे हो, स्वप्न देख रहे हो। विच प्रोवाइडेड, जो आपका जागता हुआ स्वप्न है वो आपको दे रहा है, ए बेस, एक आधार, टू इंटरव्यू यानी होता है एक साथ गुथना या एक साथ मिलाना। फैंटेसी का तात्पर्य हो गया कल्पना, एंड रियलिटी, वास्तविकता। तो यहाँ क्या मतलब है कि लेखक जो है वो अपने आप को एक सपनों की दुनिया में पाता है, और वो सपनों की दुनिया है उसके लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लगभग सभी लोग ये कहते हैं कि वहाँ केवल 2 तल हैं, लेकिन लेखक के अनुसार वहाँ पर 3 तल हैं। जब वह अपने साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक फ्रेंड के पास जाता है तो वह कहता है कि मेरे दोस्त, यह एक वॉकिंग ड्रीम है, यानी खुली आंखों से देखा हुआ एक सपना है, अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। विश फुलफिलमेंट, आपकी जो दमित इच्छाएं हैं आप उनका पूरा कर रहे हो। यहाँ पर ये दमित इच्छाएं प्रोवाइडेड हिम बेस, आपको एक आधार प्रदान कर रही हैं, यानी आप जो सपना देख रहा हो, आपकी जो इच्छाएं हैं वो एक आधार प्रदान कर रही हैं, टू इंटरव्यू, एक साथ गुथने में, फैंटेसी यानी कल्पना, रियलिटी, वास्तविकता, आप कल्पना और वास्तविकता को साथ एक साथ गुथने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। लेसन नंबर 2, द टाइगर किंग। कल्कि इनका उपनाम है, इन्होंने लिखा है। थीम, इसकी विषय वस्तु हम देखते हैं।
The story throws light on the inhuman behavior of a king whom an astrologer had told that his death would come from a tiger. He killed tigers so as to prove his prediction wrong. देखिए इसका जो थीम है, इसकी विषय वस्तु क्या है। द स्टोरी, ये कहानी जो टाइगर किंग कहानी है, थ्रोज फेंकती है, लाइट रोशनी डालती है, ये इनह्यूमन का मतलब हो गया अमानवीय, बिहेवियर का अर्थ हो गया व्यवहार, अमानवीय व्यवहार ऑफ अ किंग, एक राजा के अमानवीय व्यवहार के ऊपर यह प्रकाश डालती है, whom, जिसको एन एस्ट्रोलॉजर यानी एक ज्योतिषी, एक भविष्यवाणी करता, हैड टोल्ड, ने बताया था, जिसके बारे में बताया था, दैट हिज डेथ, कि उसकी मृत्यु जो है, वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, एक बाघ की वजह से उसकी मृत्यु होगी। तो उस वजह से ही किल्ड टाइगर्स, वह लगभग 100 बाघ मार देता है। सो एज टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, हिज प्रेडिक्शन, उसकी जो भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी को रॉन्ग यानी गलत सिद्ध करने के लिए वह इस हद तक जाता है कि वह 100 बाघ मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो लेखक के अनुसार उसका जो तरीका था वो इनह्यूमन यानी अमानवीय व्यवहार था। इस कहानी के द्वारा उस राजा के अमानवीय व्यवहार के बारे में बताया गया है। हमारा ये तीसरा अध्याय है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, संसार के अंत तक की यात्रा। तिशानी दोषी ने लिखा है, इसकी विषय वस्तु हम देखेंगे। द चैप्टर describes the journey to the coldest, driest and windiest continent in the world, Antarctica. The place provides inspiring educational opportunities to the students also. देखते हैं, द चैप्टर यानी ये जो अध्याय है, जो पार्ट है, लेसन है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है, द जर्नी, यात्रा का, कहाँ तक की यात्रा, कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट, सबसे सूखा, एंड विंडिएस्ट, सबसे ज़्यादा हवादार, कॉन्टिनेंट का अर्थ हो गया महाद्वीप, इस दुनिया का, इस संसार का सबसे ठंडा, सूखा और हवादार महाद्वीप जो है एंटार्क्टिका। यहाँ पर अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका महाद्वीप के विषय में यहाँ पर बताया गया है। द प्लेस, ये जो जगह है अंटार्कटिका महाद्वीप, प्रोवाइड्स, उपलब्ध कराती है, इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक, एजुकेशनल, शैक्षणिक, अपॉर्चुनिटीज, अवसर, टू द स्टूडेंट्स आल्सो, जो विद्यार्थी हैं वो हमारी धरती के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में इस महाद्वीप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ अनछुआ, अनटच और सुरक्षित है उस बर्फ के भीतर। हमारा अगला लेसन है द एनिमी, पॉल एस बक के द्वारा लिखा गया। इसकी विषय वस्तु देखते हैं। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, a Japanese doctor finds an injured American soldier and decides to save his life and later helps him escape to freedom. अर्थात ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ए जापानीज डॉक्टर यानी जापान का एक डॉक्टर, जिसका यहाँ नाम बताया गया है सदाओ, डॉक्टर सदाओ, फाइंड्स, पाता है, एन इंजर्ड, एक घायल, इंजर्ड यानी हो गया घायल, अमेरिकन सोल्जर, उसे एक घायल अमेरिकन सोल्जर समुद्र के किनारे उसके मकान के सामने लहरों में बहकर के आता हुआ मिलता है। तो वो क्या करता है, यानी उस समय अमेरिका और जापान एक दूसरे के शत्रु देश थे। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के उस डॉक्टर को, जापान को, उस डॉक्टर को, उस अमेरिकन को नहीं बचाना चाहिए था, लेकिन फिर क्या होता है, और वो डॉक्टर डिसाइड्स, निश्चय करता है, टू सेव हिज लाइफ, उस अमेरिकन सोल्जर की, उस अमेरिकन सैनिक की जिंदगी बचाता है,
एंड लेटर और उसके बाद हेल्प्स मदद करता है हिम उसको, उस सैनिक को मदद करता है एस्केप, एस्केप यानी बच निकलने के अंदर, बचने में निकलने के अंदर मदद करता है टू फ्रीडम यानी जापान की गुलामी से दूर बच निकलने में उस सैनिक की जो है मदद करता है डॉक्टर सदाओ। अगला हमारा लेसन है शुड विजार्ड हिट मॉमी, जॉन अपडाइक के द्वारा लिखा गया। थीम इसकी विषय वस्तु देखेंगे। अ फादर नरेट्स अ स्टोरी टू हिज डॉटर to make her realize the importance of originality and individuality. It also suggests that no one should be ashamed of his natural attributes. देखते हैं फादर, यहाँ पर पिता जो है narrates वर्णन करता है a story एक कहानी to his daughter, एक पिता अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा है टू मेक हर रियलाइज उसे ये महसूस कराने के लिए द इम्पोर्टेंस महत्व ऑफ ओरिजिनलिटी एंड इंडिविजुअलिटी वास्तविकता और व्यक्तिक जो पहचान होती है उस व्यक्तिक पहचान और वास्तविकता का महत्व वहां समझाया जा रहा है। इट आल्सो सजेस्ट यह भी दर्शाती है दैट कि नो वन किसी को भी शुड बी असेम्ड शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, असेम्ड यानी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए ऑफ हिज नेचुरल एट्रीब्यूट्स उसको जो प्राकृतिक स्वरूप मिला है उस प्राकृतिक स्वरूप के ऊपर किसी को भी शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा लेसन है ऑन द फेस ऑफ इट, सुजैन हिल के द्वारा लिखा गया है। इसकी थीम विषय वस्तु हम देखेंगे। एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम shows the right way of judging man, taught a positive attitude towards life to a young dairy who was filled with a self-pity and pessimism. आइए देखते हैं। An old man, Mr. Lamb, एक बूढ़ा व्यक्ति है मिस्टर लैम, shows दिखाता है the right way सही वे, सही तरीका ऑफ जजिंग मैन कि किसी व्यक्ति को किस आधार पर तोला जाए, नापा जाए, देखा जाए, उसकी पहचान किस चीज से की जाए। टॉट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ टू यंग डेरी, वह सिखाता है यंग डेरी को, एक लड़का जो युवा लड़का है जिसका नाम है डेरी, उसको ये जो मिस्टर लैम जो बूढ़ा व्यक्ति है वो सिखाता है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, एटीट्यूड यानी रवैया, सकारात्मक रवैया टुवर्ड्स लाइफ, जिंदगी के प्रति हमें जो है एक सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। यह बात डेरी को मिस्टर लैम सिखाते हैं। हु वाज फिल्ड, ये लड़का जो डेरी है भरा हुआ था विद सेल्फ पिटी एंड पेसिमिज्म, पेसिमिज्म का मतलब हो गया निराशावाद, यानी ये निराशा से ये भरा हुआ है। और दूसरा जो है सेल्फ पिटी, यानी उसे स्वयं के ऊपर दया आती है, उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा गंदा, भद्दा या डरावना हूं, तो वह स्वयं पर एक प्रकार की दया करता है, लोगों से वह दूर रहता है। तो इस अध्याय में एक डिमोटिवेटेड और निराश हो चुके डेरी नाम के युवा लड़के को एक वृद्ध व्यक्ति मिस्टर लैम, जिनका खुद का भी पैर नहीं है, वे जीवन के प्रति एक सकारात्मक रवैया सिखाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस प्रकार से डेरी की जिंदगी में मिस्टर लैम परिवर्तन लेकर के आते हैं, उसमें ये आप लिख सकते हैं। अगला हमारा जो लेसन है वो है इवांस प्राइज एंड ओ लेवल, कॉलिन डेक्स्टर ने लिखा है। थीम विषय वस्तु, अ प्रिजनर इवांस विशेज to appear in O-level examination despite all the precautions taken by the prison authorities. Evans escaped using his cleverness. A prisoner, एक जेल बंदी, इवांस, उसका नाम है इवांस,
विसेज चाहता है, टू अपीयर बैठना, प्रकट होना, इन ओ लेवल एग्जामिनेशन। ओ लेवल मतलब है कि जर्मन लैंग्वेज से संबंधित एक परीक्षा है ओ लेवल की, उस एग्जाम में वो बैठना चाहता है। डेस्पाइट बावजूद, ऑल द प्रिकॉशन, प्रिकॉशन यानी सावधानियां, पूरी सावधानियां रखने के बावजूद भी, टेकन बाय द प्रिजन अथॉरिटीज, अथॉरिटी यानी होते हैं अधिकारी, प्रिजन यानी होता है जेल, जेल के अधिकारियों की पूरी सावधानी रखने के डेस्पाइट यानी बावजूद, इवांस जो है एस्केप बचल निकलता है, भाग जाता है, यूजिंग हिज क्लेवरनेस यानी अपनी चालाकी को इस्तेमाल करके इवांस जो है वो एग्जाम का प्रिटेंड करके वहां से जेल से भाग निकलता है। हमारा जो अंतिम लेसन है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसको दो भागों में है। जितक्लासा और बामा अपने जीवन की जो है ऑटोबायोग्राफी यानी खुद की जीवनी यहाँ पर कह रही हैं। जितक्लासा पार्ट फर्स्ट में है, ऑथर शेयर्स हर चाइल्डहुड मेमोरी व्हेन हर हेयर वाज सिंगल्ड फोर्सफुली। सेकेंड पार्ट में बामा अपने बारे में बताते हुए कहती है, ऑथर शेयर्स हर चाइल्डहुड मेमोरी when she learned about untouchability which disgusted her। जितक्लासा ऑथर यानी लेखिका, शेयर्स हमारे साथ शेयर कर रही है, हमारे सामने साझा कर रही है, हर चाइल्डहुड मेमोरी अपने बचपन की याद, when जब, हर हेयर उसके जो बाल थे, was सिंगल्ड काटे गए थे, फोर्सफुली जबरदस्ती यानी उसके कल्चर को, लंबे कल्चर जो उसके कल्चर के अंदर लंबे बालों का महत्व था, उस कल्चर को दबाते हुए, उस कल्चर को कुचलते हुए जबरदस्ती उसके बाल जो है वो काट करके छोटे कर दिए गए थे। तो यहाँ पर अपने साथ हुए उस अत्याचार का, शोषण के बारे में जितक्लासा पहले पार्ट में बताती है। दूसरे पार्ट में बामा अपने बारे में बताते हुए कहती है, ऑथर शेयर्स, ऑथर हमारे साथ साझा कर रही है, हर चाइल्डहुड मेमोरी अपने बचपन की याद, व्हेन सी लर्न जब उसने सीखा, जाना, अबाउट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मतलब यहाँ पर होता है छुआछूत, जब वहाँ उसने छुआछूत के बारे में जाना, विच डिस्कस्टेड हर जिससे उसे नफरत थी, जिससे घृणा थी, उसका सामना उसे बहुत ज़्यादा विकृष्ट परिस्थितियों में करना पड़ा, उस अनटचेबिलिटी के बारे में बामा जो है अपने विचार यहाँ पर शेयर करती है। तो ये जो थे हमारे पाठ के थीम से संबंधित प्रश्न थे। इसके अंदर आप थीम से संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब जो है वो इजीली दे सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, इससे हमारी मदद होगी। थैंक यू वेरी मच।